जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन आया है। अब ये देखिए नोटिफिकेशन कब आया एक्चुअल में देखा जाए तो यानी 24, ये कौन सा कलर हो गया भाई, ठीक है, ये आपका देखा जाए तो कितना हो गया 24/8/2024 यानी 24/8/2024 को एक नोटिफिकेशन जारी की गई है। ठीक है, उसके बारे में हम क्या करते हैं इसमें डिस्कस करने वाले। उसमें बहुत सारा बदलाव किया गया है कि आपका जो एग्जिट एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन यानी 24 से शुरू हो रहा है उसमें, ठीक है, बहुत सारा बदलाव किया गया है कि कौन सा हमारे भाई क्या कर सकते हैं, एग्जिट एग्ज़ाम का जो रजिस्ट्रेशन है फॉर्म भर सकते हैं। उसमें क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कौन से बंदे इसे भर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे मेरे भाई कहें सर हमारा रिजल्ट ही नहीं आया तो हम कैसे भरें, ये सारी चीज़ें। और सिलेबस में भी क्या कर दिया गया, कुछ बदलाव किया गया है। पहले देखा जाए तो आपका जो एग्जिट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया था तो उसमें बोला गया था 1 पेपर होगा, मगर इन्होंने क्या अब की बार इन्होंने बोला कि 3 पेपर होगा। ठीक है, और ये तो थोड़ी से पेपर में बदलाव हुई। पहले देखा जाए तो केवल और केवल 7 सब्जेक्ट उसमें थे, अब प्रेजेंट टाइम में टोटल सिलेबस में भी बदलाव किया गया है। और किस सिलेबस को मतलब सिलेबस के अंतर्गत हमारे किस सब्जेक्ट को जोड़ा गया है उसके बारे में, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और जिन लोगों का रिजल्ट नहीं आया वो कैसे भरेंगे इस फॉर्म को, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस सबको क्या कर देंगे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम अपना क्या कर देते हैं, अपनी उसकी ऑफिशियल साइट पे जाते हैं, तब हम देखते हैं क्या कह रखे हैं उन्होंने इसके बारे। ठीक है, ये देखिए हम पहुंच चुके हैं उसकी ऑफिशियल साइट पे, मतलब जो हमारे एग्ज़ाम कराने वाले हैं उनकी ऑफिशियल साइट पे, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस, इसके हम क्या कर रहे हैं ऑफिशियल साइट पर हम पहुंच चुके हैं। अब नोटिफिकेशन कहाँ पर है उसके बारे में हम क्या कर देते, देखिए आप इसे ऐसे नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे ना, ऐसे नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करें, देखिए ये स्क्रॉल हो रहा है, ये सारी चीज़ें स्क्रॉल हो रहा, तो यहीं पर ये वाली जो पोर्शन स्क्रॉल होकर ऊपर जा रही है इसी पे हमें क्लिक करना है। यदि नहीं रुक रहा है तो क्या करिएगा, आप ऑल व्यू पे क्लिक करिएगा। देखिए हम ऑल व्यू पे क्या कर देते हैं, ऐसे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद क्या करते हैं कि आपके पास ऐसा कुछ आ जाएगा और इसे क्या करेंगे, ये जो पहला है 24/8 को ये वाला पोर्शन, इसे आप क्या करिएगा ऐसे क्लिक करिएगा। ठीक है, यहाँ से क्लिक करिएगा तो आपको नोटिफिकेशन खुल के आने वाला है। ठीक है, नोटिफिकेशन खुल के आने वाला, तो ये आपको नोटिस हम पहले भी यानी बता चुके हैं कब होने वाला है। इसका मेन मुद्दा हमारे पास जो है यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब इसमें देखिए, इस पर आप क्या करेंगे क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो इसके अंदर एक PDF और ओपन होगा, तो उसके बारे में 94 पेज का PDF है। टोटल क्या करेंगे यहाँ से आपको बता देते हैं। यहाँ से देखिए ये ओपन हो गया यहाँ से। अब इसका हमने इसको पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब हम सीधे अपने यानी जो हमारा क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 21 पेज नंबर पे, ये 94 पेज का टोटल है। ठीक है, हम मेन मुद्दे पर चलते हैं, परीक्षा शुल्क। देखिए ये खुल के आया, ये अब देखा जाए तो हमारे गरीब भाइयों के लिए बहुत ही अपराध साबित हुआ, क्योंकि एग्जाम की फीस अब सोचिए कि इन्होंने कितना कर दिया, 5,000 रुपये कर दिया। 1-2 हज़ार करते नीट वगैरह का तो कितना हो जाएगा, 1200, 1800, 1600 इतना हो सकता है। तो हमारे एग्जिट एग्ज़ाम कराने के लिए अब बताइए अब कितना, 5,000 उन्होंने क्या कर दिया एग्ज़ाम फीस रखा। उसके बाद क्या बोल दिए भैया, ये देखिए 18% उस पर GST लगा दिए हैं। अब बताओ, ठीक है, अब जिस देश में बताओ क्या होगा, शिक्षा पर भी इतना GST लगा के कार्य कर जा रहा, तो देश का कल्याण हम तो जानते हैं बहुत ही कचरा होने वाला भाई। ठीक है, अब सोच सकते हैं ये 18% GST मतलब 900 रुपये उस पर GST भी लगा दिया गया। अब ऐसा चीज़ हो रहा बताओ अपने देश में, लगभग 6,000 का ये फॉर्म भरने में लग रहा है उसे। ठीक है, अब क्या किया जाए। ठीक है, अपने यहाँ देखा जाए तो सब कुछ वैसा उल्टा पुल्टा हो रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा है। ठीक, क्या किया जाए, 6/5 क्या कर देंगे, मंत्री बना देंगे। ठीक, इसी को मुख्यमंत्री बना देंगे। तो हमें क्या करना है भाई। ठीक है, देश ऐसे ही बर्बाद हो रहा है और फीस देख सकते हैं गरीब पर, मतलब एकदम से गरीबों के लिए क्या कर दिया जाता है, लूटा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम क्या कर देते हैं, अपना स्क्रॉल करके यहाँ से 21 पेज नंबर पर आप जाएंगे। ठीक है, 21 नंबर पेज पे जाएंगे तो यहाँ से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, तो इसे प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा, जो भी चीज़ें पढ़ी जा रही हैं उसमें कह रखा है।
देखिए मानदंड में आपको क्या करना पड़ेगा, परीक्षार्थी को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने यानी पूरा कराना होगा। मतलब आप फॉर्म यदि फिलअप कर रहे हैं तो ये नीचे भी जितना भी पॉइंट हम पढ़ेंगे ये आपके पास होना ही होना चाहिए। मान लेते नहीं है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आप फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते हैं। तो इसमें पहला तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, देखिए पहले पॉइंट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, डिप्लोमा। देखिए फार्मेसी अधिनियम 1948 धारा 12 के तहत फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया द्वारा यानी पीसीआई के द्वारा अनुमोदित संस्था में डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार डिप्लोमा, ठीक है, उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार होने चाहिए। क्या उत्तीर्ण करने वाले मतलब आप सेकेंड ईयर पूरी तरह से क्या कर लिए, पास कर लिए, आपका रिजल्ट आ चुका है। डिप्लोमा इन यानी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। देखिए इन्होंने क्या कर दिया, पूरा डिटेल में लिख दिया। इस पॉइंट को आप दोबारा सुनिए, ठीक है। मतलब यानी क्या कर रहे हैं, पीसीआई के अकॉर्डिंग देखा जाए, ठीक है, के तहत डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार डिप्लोमा, ठीक है, इन एग्जिट, ठीक, फार्मेसी एग्जिट एग्जाम फार्मेसी के लिए क्या कर सकते हैं, पंजीकरण कर सकते हैं। मतलब आपको एग्जिट एग्जाम यदि मान लेते पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन कराना तो आपका पूरा सेकेंड ईयर पूरी तरह से रिजल्ट निकल जाना चाहिए तभी आप कर सकते हैं। और क्या नीचे दे रखा है, ये तो पहली पॉइंट थी। दूसरी पॉइंट में यहाँ पर इन्होंने पूरा क्लियर कर दिया है। देखिए ये वाला पॉइंट आप देखिए ध्यान से पढ़िए, लिखा है उक्त डिप्लोमा इन फार्मेसी योग्यता के लिए अंतिम परीक्षा परिणाम 31 जुलाई 2024 को या उससे पहले घोषित किया जाना चाहिए। मतलब जिस भी स्टेट मतलब जिस भी राज्य में 31 जुलाई कितना 31 जुलाई से पहले रिजल्ट यदि आ गया है तो वही केवल क्या कर सकते हैं, एग्जिट एग्जाम का क्या कर सकते हैं, पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और कोई बंदा करा नहीं सकता। ये इन्होंने क्या कर दिया, साफ साफ लिख दिया है, ठीक है। देखिए ये हो गया। फिर नेक्स्ट पोर्शन में आप देखिए, अब इस समय देखा जाए तो हमारा बीटीयू बोर्ड है यानी बीटीईयूपी बोर्ड है, बीटीयूपी बोर्ड है। अब ये तो अभी रिजल्ट नहीं निकाले तो हमारा क्या होगा, बल्ले बल्ले है। मगर निकालेंगे यदि मान लेते 31 जुलाई से पहले यदि निकाल देंगे तो हम क्या कर सकते हैं, उसका आवेदन कर सकते हैं। मेरे बीटीयू भाई, ठीक है, बीटीयूपी भाई से जितने भी मेरे भाई हैं यूपी से, प्लीज उनसे अनुरोध है जब तक रिजल्ट न आए तब तक आप पंजीकरण न करिए। बोल दे रहे दोबारा, जब तक आपका रिजल्ट न आए तब तक आपको क्या करिए, पंजीकरण नहीं करिए, प्लीज आपसे अनुरोध है। क्योंकि 6,000 रुपये आपका क्या वैसे ही जाएगा, ठीक। और इसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप क्या करें, अपने कॉलेज पे एक बार कंसल्ट जरूर करिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में इस पे दे रखे हैं, यहाँ से लिख रखा है। अब देखिए 31 जुलाई के पहले आपका क्या करें एग्जाम यानी वो रिजल्ट एकदम से क्लियर होना चाहिए। फिर क्या लिखा है, परीक्षार्थी को ध्यान देना चाहिए कि उनके लिए साबूत दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो स्पष्ट रूप से स्थापित करे, ठीक, स्थापित करता है कि ऐसी डिप्लोमा इन फार्मेसी की योग्यता के लिए अंतिम परीक्षा का परिणाम कट ऑफ तिथि 31 जुलाई 2024 या उससे पहले घोषित की जानी। मतलब अब रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे एग्जिट एग्जाम के लिए तो आपको मांगा ही जाएगा सेकेंड ईयर का रिजल्ट दीजिए। तो आपका सेकेंड ईयर का जब रिजल्ट ही नहीं आया कि मतलब पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, ये लिख रखा यहाँ से। फिर क्या रखा, प्रस्तुत दस्तावेज पुष्टि करके परीक्षार्थी से संबंधित संस्था की आवश्यकता के अनुसार योग्य परिमाणों के साथ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रमों के सभी आवश्यक पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक करा ली जाए। मतलब क्या कर रखा है, ये सारी चीजें क्या कर देते, बिना रिजल्ट को आपको क्या कर सकता, रजिस्ट्रेशन नहीं कराते। यहाँ साफ साफ लिखा। तो बीटी बोर्ड वाला भी छप यानी पूरा क्लियर हो चुके। इसके 6 महीने के बाद आपको जब यानी क्या कराया जाएगा, ठीक, एग्जिट एग्जाम यानी मार्च में जब कराया जाएगा तब आप क्या कर सकते हैं, बीटी बोर्ड का जो अभी यूपी वाले जो बच्चे बंदे हैं उनका भी रिजल्ट आएगा। यदि 31 जुलाई के यानी 31 जुलाई से पहले आएगा तो आप भर दीजिएगा, नहीं आएगा तो आपको हर 6 महीने में होगा तो आपको मार्च में देना पड़ेगा। तो ये हो गया इसके बारे में। और कुछ नोटिफिकेशन इन्होंने यहाँ पर लिख रखा था, ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ पर भी कह दिया है, यदि परीक्षार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया साबूत दस्तावेज साक्ष्य यानी स्पष्ट रूप से यानी स्थापित नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब आपका रिजल्ट नहीं निकलेगा तो आप पूरा साबूत सब यानी जितना आपका सापेक्ष दस्तावेज साक्ष्य को आप दे ही नहीं पाएंगे। इन डिप्लोमा इन फार्मेसी योग्यता अंतिम परीक्षा का परिणाम, ठीक है, जो परिणाम निकलेगा सेकेंड ईयर का 31 जुलाई 2024 या उससे घोषित नहीं किया गया था, ठीक है, नहीं किया गया है, ठीक, नहीं किया गया था
या स्पष्ट रूप से निर्धारित यानी निर्दिष्ट नहीं करते हैं तो परीक्षार्थी सभी अनिवार्य आवश्यक पाठ्यक्रमों में अंतिम परीक्षा प्रणाली में उत्तीर्ण कर लिए हो तो, मतलब क्या कर देखिए, मतलब जो अंतिम परीक्षा प्रणाली, देखिए अंतिम मतलब सेकेंड ईयर का क्या हो गया, उत्तीर्ण कर ली है तो, ठीक है, तो क्या कर रही है इन्होंने, ठीक है, तो परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। अब सुनिए दो भैया, लग गजब भाई, ठीक है, और क्या कर दे रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं आप फॉर्म भर भी देते हैं, जैसे मान जबरदस्ती भर भी देते हैं तो आपका परीक्षा रद्द कर दी जाएगी, परीक्षार्थी को अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। भाई 6,000 रुपये आपका चला जाएगा। इसीलिए बोले भाई आपको ध्यान से सुनिए जो भी चीज़ हम बोले हैं, ठीक है। इन्होंने देखिए क्या दे रखा है, यहाँ साफ साफ लिख रखा है कि 31 जुलाई से, ठीक है, यानी सभी अनिवार्य आवश्यक पाठ्यक्रम में अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है यदि, ठीक है, कर ली है। वो सब चीज़ें स्पष्ट रूप से आप नहीं कर पाते, घोषित नहीं कर पाते हैं कि 31 जुलाई तक आप एग्जाम का पास नहीं कर पाते हैं, ठीक है, रिजल्ट नहीं निकल पाता, तो यदि आप फॉर्म भरेंगे तो पूरी तरह से उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। इन्होंने पूरी तरह से साफ साफ लिख दिया है यहाँ से, ठीक है। अब हम क्या जाते हैं, नेक्स्ट पे स्क्रॉल करके आते हैं, और कुछ दिया है, ये हो गया, ये सारी चीज़ें थी इनके बारे में, ठीक है, ये सब दस्तावेज वगैरह के साथ जमा करना होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक। अब हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं, ठीक है, जो आपका एग्जाम का पोर्शन वाला है, ठीक है। आप यहाँ से स्क्रॉल करके जाएंगे सबसे लास्ट वाले पोर्शन पे, ठीक है। यहाँ से हम देखिए आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता देते हैं, क्योंकि हमने सिलेबस के बारे में इन्होंने क्या कर दिया, डिटेल में बताया हुआ है यहाँ से, ठीक है। आप फोटो वगैरह देखो कैसे लेना, ये सारी चीज़ें आप देखिए क्या कर सकते हैं फोटो अपलोड करने से पहले कुछ भी मेरे भाई, क्योंकि पैसा 6,000 रुपये आपका लग रहा है, ठीक है। तो ये सब आप थोड़ा सा, ठीक है, अच्छे तरीके से करिएगा। ठीक, कहाँ चला गया सिलेबस भाई अपलोड करने की, हाँ यहाँ पर है, ठीक है। सिलेबस के बारे में इन्होंने देखो यहाँ से फिर से क्या कर दिए हैं, ठीक है। एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ से भाई कितना बड़ा है जी, ठीक है। यहाँ से सिलेबस के बारे में यहाँ से आपको देखो, यानी DEP यानी DPEE जो आपका है, यहाँ से सिलेबस इन्होंने दोबारा जारी कर दिया गया है। पहले देखिए सुटिक्स में आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, आप यहाँ से प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। सुटिक्स में आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, आप ये स्क्रीनशॉट लेके अपनी जो फर्स्ट ईयर की बुक है उसमें आपको टिक लगा दीजिए, ठीक है। नहीं तो आप कितने बहुत ले कहीं से रिजिट एग्जाम का बुक खरीद लें, पैसा कहाँ मेरे भाई, गरीब से हम फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आप जितना भी क्या कर सकते हैं, ठीक, ये आप क्या कर सकते हैं यहाँ से यानी ले सकते हैं। और फार्मेसी लाइन इथिक्स का आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमें पूरा इसे यहाँ से कर देते, रुकिए, बहुत बड़ा भाई, ये तो 2 में कैटेगराइज कर देते हैं। देखिए आप यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से नीचे से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लॉ एंड एथिक्स 2 सब्जेक्ट हुआ, और कॉमेडी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट ये पहले नहीं था, इसे भी कंसीडर इसमें कर दिया गया है आपके एग्जिट एग्जाम में। ये भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये सब आपका दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन एनाटॉमी, इससे भी आपका ऐड किया गया, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को भी ऐड कर दिया गया, इसमें सब सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। इस सिलेबस को हम दोबारा रिकवर करा देंगे, ठीक है। यह क्योंकि पहले 7 था तो हमें 7 को एक्सप्लेन करके पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। सुटिक्स में हमने कम से कम 2-3 चैप्टर ख़त्म कर दिया। फार्माकोलॉजी का आपका इतना है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यानी फार्माकोथेरेपेटिक्स यहाँ इतना है, फिर नीचे भी आपका क्या हो जाएगा, इतना यहाँ से दे रखा है, ठीक है। और जहाँ पे यह SOP दे रखा है, यानी तुम्हारे पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपलिया, तुम्हारे पास ये असेसमेंट सब कुछ आपको मैनेज करना भाई, ठीक है, पेशेंट काउंसलिंग वगैरह के दौरान। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आपको क्या कर दे, इतना पढ़ना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर बायो केमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी यहाँ तक पढ़ना पड़ेगा। फार्माकोलॉजी जो आपका क्या होगा, फर्स्ट ईयर का पोर्सन, इसे भी पढ़ना पड़ेगा। सोशल फार्मेसी आपका यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा, इसे सोशल फार्मेसी के बारे में, ठीक है। मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक प्लीज आप किसी को मत दीजिएगा। अब सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा, मार्क नंबर देखा जाए तो ये देखो, पेपर 1 में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो गए, पेपर 1 में आपके इतने सब्जेक्ट इंक्लूड हो गए, कौन कौन, सुटिक्स होगा, फार्मेसी लाइन इथिक्स होगा, कम्युनिटी फार्मेसी होगा, एंड मैनेजमेंट होगा, और हॉस्पिटल होगा। मतलब ये 4 आपके यानी पहला पेपर होगा, उसमें कितने टोटल क्वेश्चन किए, टोटल नंबर देखा जाए तो 150 यानी 50 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं इससे, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन 40 नंबर आपका सुटिक्स यानी पूछा जाएगा, 35 नंबर, 40 नंबर, 35 नंबर इससे पूछा जाएगा। जो पेपर सेकेंड होगा उसमें आपका टोटल 3 सब्जेक्ट होगा, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोथेरेपेटिक्स, ठीक है। यहाँ पर 50-50 क्वेश्चन पूछा जाए, यानी 50-50 नंबर का 150 नंबर आपका यहाँ से आ जाने वाला है यहाँ से,
ठीक है। उसके बाद क्या कर रखा है, यहाँ से 4 सब्जेक्ट के बारे में यहाँ से दे रखा है, ठीक है। टोटल 50 यहाँ से दे रखा है, यानी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो जाएगी, बायो केमिस्ट्री हो जाएगी, आपका फार्माकोलॉजी हो जाएगी और तुम्हारे फार्माकोग्नोसी हो जाएगी और सोशल फार्मेसी। ये तुम्हारे पास 40 40 35 35 150 यहाँ से आपका नंबर आ जाने वाला है। तो ये आपका क्या होगा, सिलेबस है यहाँ से, ठीक है। और कुछ यहाँ से नहीं दिए तो ये फोटो अपलोड करने के लिए दिया गया है। तो इतना क्या कर सकते हैं, देखिए आप यहाँ से इसे कर सकते हैं, ठीक। इसे एक्सप्लेन हम करेंगे, एक्सप्लेन करके तभी हम क्या करेंगे, एग्जिट एग्जाम जो न्यूज़ जोड़े गए हैं, ठीक है, सिलेबस में, उसे हम एक्सप्लेन करके तब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे फिर से दोबारा, ठीक है। नहीं तो जितना करा दिए उससे भी हम क्या कर सकते हैं, उसी में मैनेज कर देगा। जो सब्जेक्ट ऐड किया उसे हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। इतना चीज़ें हो गई थी इनके बारे में। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और जाते जाते बता देते हैं, प्लीज़ जब तक आपके यूपी बोर्ड वाला, यूपी के बंदों का जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, प्लीज़ आप रजिस्ट्रेशन मत करिएगा, क्योंकि अभी ये पीसीआई है, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। पीसीआई कुछ और दे रहा है, ये कुछ और दे रहा है, तो उसी में आपका फंस का पैसा चला जाएगा। आपके पास पैसा है तो कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये आप प्लीज़ रिजल्ट वेट थोड़ा सा कर लीजिए, जब करेगा तो हम कर देंगे, ठीक। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।